डियर फार्मा कैंडिडेट, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब। आज एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट जो कि है साइंटिस्ट की, इसके बारे में बात करेंगे, जहां पर फार्मा के कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। तो जरूर से आपने यदि फार्मा किया है, फार्मा बैकग्राउंड के हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे, आपके लिए बेनिफिशियल ये रहने वाली है। तो ये जो वैकेंसी है वो आई हुई है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की ओर से, और पोस्ट रहने वाली है साइंटिस्ट की। तो ये बहुत ही बेहतरीन पोस्ट रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कौन से स्टूडेंट रहने वाले हैं एलिजिबल, किस प्रकार से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या कुछ रहेगी एप्लीकेशन फीस, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला है, ठीक है, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और चल भी रही है। ये बात करेंगे, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 8/11 से, बट अभी तक इसकी लास्ट डेट बची हुई है, जरूर से यहाँ पर ध्यान देंगे। तो लास्ट डेट रहने वाली है 9 दिसंबर। तो इससे पहले आप लोग जरूर से इसके अप्लाई कर दीजिए, कुछ ही दिन बचा हुआ है इसके लास्ट डेट के लिए। 9 दिसंबर रहने वाली है इसकी लास्ट डेट, और रहने वाली है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन किस पोस्ट का? साइंटिस्ट की 31 पोस्ट आई हुई है, और कुछ पोस्ट जहां पर फार्मा के कैंडिडेट रहने वाले हैं एलिजिबल। चलिए ध्यान से देखते हैं कौन सी पोस्ट पर फार्मा के कैंडिडेट रहेंगे एलिजिबल, ठीक है। सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ रहने वाली है सैलरी, तो लेवल 11 का, इट मीन्स बहुत ही बढ़िया सैलरी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। देख सकते हैं 1,34,907 रुपए की ये सैलरी आपकी रहेगी, ठीक है। तो इसको जरूर से आप लोग रिमार्क कर लेंगे और ध्यान देंगे। लेवल 7 का रहने वाला है ये पे, ठीक है। और यदि बात करते हैं एज क्या कुछ रहेगी, तो एज 32 ईयर से पहले के कैंडिडेट रहने वाले हैं यहाँ पर एलिजिबल। बट एज के लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, देख सकते हैं पीडीएफ में सारी चीज़ें दी गई है। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि ST/SC कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और OBC कैटेगरी को 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो पीडीएफ है उसका भी आपको सॉफ्ट कॉपी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, यहाँ पर से आप लोग डाउनलोड करके सभी चीज़ों को अच्छे से चेक कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर रहने वाले हमारे फार्मा के कैंडिडेट एलिजिबल। साथ ही यदि आपके फ्रेंड यदि कोई साइंस से हो, बायोलॉजी से हो, केमिकल टेक्नोलॉजी से हो, उन तक भी इस पीडीएफ को जरूर से शेयर करिए, इस वीडियो को जरूर से शेयर करिए, क्योंकि ये उनके लिए भी बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। बहुत सी आप देख सकते हैं पोस्ट अलग अलग साइंटिस्ट की, जहाँ पर स्पेसिफिकली साइंस बैकग्राउंड से जिन्होंने PhD किया है, केमिकल टेक्नोलॉजी से जिन्होंने PhD किया है, उनके लिए बहुत सी पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। पर हम फोकस करेंगे जहां पर फार्मा के कैंडिडेट हो एलिजिबल। तो देखिए 8वें नंबर में देख सकते हैं दिया है साइंटिस्ट पोस्ट, यहाँ पर 1 पोस्ट रहने वाली, आगे और भी पोस्ट है, सबके बारे में डिटेल से देखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट की 1 पोस्ट है, ठीक है। PhD क्या कुछ, तो फार्मास्यूटिकल साइंस में इन्होंने PhD किया हो, और इनकी हैंडलिंग HPLC में बहुत ही अच्छे से हो, तब जाकर फिर ये क्या कुछ है एलिजिबल यहाँ पर रहने वाले हैं। देखिए एक्सपीरियंस क्या कुछ यहाँ पर मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको HPLC बेस्ड प्यूरिफिकेशन में, इनका अच्छे से उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। या फिर कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है, मीन्स एनालिटिकल टेक्निक की उनको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, HPLC UPLC, ठीक है। ये सारी चीज़ें उनको जरूर से आनी चाहिए, ये इनका रहने वाला एक्सपीरियंस, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ यहाँ पर द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव टू वर्क इन द एरिया ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, मीन्स जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ये बात ध्यान रखना है कि इन्हें एनालिटिकल टेक्निक के क्षेत्र पर काम अपना करना होगा। तो ये रही बात। देखिए फर्स्ट पोस्ट जो कि साइंटिस्ट की है, और यहाँ पर एक फार्मास्यूटिकल साइंस से एक पोस्ट है। आगे चलते जाते हैं, चलिए और भी पोस्ट आई हुई है, जैसे मैंने बोला कि केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, बहुत सारी पोस्ट है अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए। हमें बात करना है फार्मास्यूटिकल साइंस, तो आगे और हम देखते हैं कहाँ पर फार्मास्यूटिकल साइंस के स्टूडेंट रहने वाले एलिजिबल। तो देखिए 20 नंबर में एक हमने देखा, 8 नंबर में एक हमारा यहाँ पर 20 S20 आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी साइंटिस्ट की 1 पोस्ट है,
ठीक है, जहां पर देखिए क्या कुछ बोला गया, पीएचडी थीसिस सबमिटेड, ठीक है, इन फार्मास्यूटिकल साइंस, इन्होंने फार्मास्यूटिकल साइंस में पीएचडी किया है। अब इनका क्या कुछ होना चाहिए, एरिया ऑफ रिसर्च फार्माकोलॉजी, ठीक है। वहां पर हमने क्या कुछ देखा, मीन्स वो एनालिसिस जिन्होंने अच्छे से हैंडलिंग की है, एचपीटीएलसी वगैरह जिनको अच्छे से आता है, तो वो वहाँ पर एलिजिबल होंगे। इट मीन्स सभी क्षेत्र में आपने यदि फार्माकोलॉजी से हैं या फिर फार्माकोग्नोसी से हैं तो एचपीएलसी सभी ने यूज़ किया ही होगा, तो उनके लिए सबके लिए होगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्माकोलॉजी स्पेसिफिकली जिनका रिसर्च फील्ड है वो यहाँ पर रहने वाले एलिजिबल, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन विट्रो एंड इन विवो फार्माकोलॉजी की टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी की जो टेक्निक है इनके रिलेटेड इनको जरूर से नॉलेज होनी चाहिए, तब जाकर ये एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये फार्माकोलॉजी में इनका काम रहने वाला है, ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी पोस्ट नंबर 2। चलिए फिर आगे बढ़ते जाते हैं। कहीं पर हमको फार्मास्यूटिकल दिख रहा है, फार्मास्यूटिकल यदि साइंस यदि दिखेगा तो मीन्स वो हमारे लिए रहने वाली है वैकेंसी, ठीक है। तो आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 नंबर में, ठीक है, 26 और साथ ही साथ यहाँ पर 25 में भी आपको देखने को मिल रही है फार्मास्यूटिकल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर 25 में आप देख सकते हैं सीरियल नंबर में कि पोस्ट 1 रहने वाली है। यहाँ पर फार्मास्यूटिकल साइंस से इनका क्या कुछ होना चाहिए, पीएचडी होगा, तो यहाँ पर ये एलिजिबल रहने वाले हैं। और यहाँ पर क्या कुछ है तो देखिए यहाँ पर साइंस राइटिंग, एडिटिंग, रिपोर्टिंग, ये सारी चीज़ें जनरली पीएचडी में आ ही जाती है, तो ये एक्सपीरियंस कॉमन है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर जरूर से सारे जितने भी फार्मा के कैंडिडेट हैं जिन्होंने पीएचडी किया है वो इस पोस्ट पर रहेंगे एलिजिबल। फिर हम देख सकते हैं सीरियल नंबर 26 में भी आपको 1 पोस्ट देखने को मिलने वाली है, ठीक है, जहां पर देखिए यूआर दिया मतलब कि अनरिजर्व्ड रहने वाला है ये पोस्ट, और फार्मास्यूटिकल साइंस से जिन्होंने पीएचडी किया है वो यहाँ पर रहेंगे एलिजिबल। और एक्सपीरियंस इन फॉर्मुलेशंस इन द एरिया ऑफ एग्रो केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, तो यहाँ पर फार्मेसी के कैंडिडेट रहेंगे एलिजिबल जिन्होंने पीएचडी की है। तो इस प्रकार से 4 पोस्ट हमने देखी है, सीरियल नंबर को ध्यान रखेंगे जरूर से। एक आप देख सकते हैं 8 में है, एक है 20, एक 25 और एक 26 में। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। फार्मा कैंडिडेट यदि आपके जितने भी सीनियर्स हैं जिन्होंने पीएचडी किया है तो ज़रूर से उन तक ये जो पोस्ट है उनको पहुंचाना चाहिए। ज़रूर से यदि आपके फ्रेंड्स केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में इन्होंने पीएचडी किया है तो भी इनके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए अब आगे चलेंगे कि क्या कुछ प्रोसेस रहने वाली है एप्लीकेशन की, किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, क्या कुछ रहने वाला है यहाँ पर, और कोई भी एसेंशियल जो नोटिस दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया एज रिलैक्सेशन, तो एज रिलैक्सेशन भी आप लोग देख सकते हैं कि 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन रहेगा एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को, और यदि बात करते हैं ओबीसी की तो 3 ईयर का इनको रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, क्या कुछ रहेगा इंटरव्यू, किस प्रकार से रहने वाली है सारी प्रोसेस, ठीक है। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। जैसे भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेंगे, जो भी डेट रहेगी उनमें आपको ईमेल कर दिया जाएगा और उनके अकॉर्डिंग क्या कुछ होगा, आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू बेस्ड रहेगा फिर आपके हायर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ों को बेस्ड रहने वाली है, ठीक है। चलिए तो हाउ टू अप्लाई पर चलते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ये आपको वेबसाइट देखने को मिल रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, CSIR का। तो आप लोग इसको एक बार जाकर जरूर से यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आपको करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप करेंगे अपने ईमेल आईडी के थ्रू, अपने नंबर के थ्रू आप लोग को क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन पहले करना है। फिर से आपको पूरे जो फॉर्म है उनको फिर उसी तरीके से आगे फिलअप करते जाना है। जैसे आप कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो सारे जो प्रोसेस होते हैं वही करना है यहाँ पर, ठीक है। लास्ट डेट को स्पेशली याद रखिएगा कि 9 दिसंबर रहने वाली है इसकी लास्ट डेट। और एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल 500 रहने वाला है, वो भी देखिए जनरल कैटेगरी वालों को। और यदि बात करते हैं यदि आप हैं एससी कैटेगरी के या एसटी कैटेगरी के या पीडब्ल्यूडी या फिर वुमेन कैटेगरी के, चाहे मतलब वुमेन जो भी हो, कोई भी कैटेगरी को हो, इनके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं रखने वाली है, ठीक है। कोई भी यहाँ पर
एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है खासकर वुमेन्स के लिए। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखेंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली, कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, केवल जनरल के लिए 500 की एप्लीकेशन फ़ीस है। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग फिलअप करेंगे और साथ ही जो पे करना है, ठीक है, जो रिसिप्ट है, फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है, वो आप लोग फिलअप करके सारी चीज़ों को सबमिट आपको 9 दिसंबर से पहले कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो मैंडेटरी है सभी कुछ दे दी गई है इस पीडीएफ में। ज़रूर से इस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड करके आप लोग सारी चीज़ें और जो भी आपको डाउट हो एक बार इसे रीड आउट कर लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साइंटिस्ट मतलब अपने में ही एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप खुद सोच कर देख सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूर से पीएचडी तो रिक्वायर होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर से ये सोच सकते हैं कि बहुत अच्छी सी पोस्ट मिलती है यदि आप लोग हायर एजुकेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पोस्ट नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या कुछ है, साइंटिस्ट की देखिए पोस्ट रहने वाली है, CSIR की ओर से रहने वाली है। और ठीक है, तो ज़रूर से आपके जितने भी सीनियर्स हैं, यदि आपके टीचर्स भी हैं जिन्होंने पीएचडी किया है, तो उन तक ये नोटिफिकेशन को ज़रूर से आपको पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पे लेवल भी बहुत ही अच्छा है। 11 का पे लेवल रहने वाला है और इसकी लास्ट डेट बहुत ही जल्द है, 9 दिसंबर को। तो आज इस वीडियो को शेयर कर देंगे जिससे कि हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जानकारी सभी को मिल सके जल्द से जल्द। ठीक है, और यदि इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर फार्मा रिगार्डिंग वैकेंसी अपडेट, न्यूज़ अपडेट प्रोवाइड की जाती है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट।